वेलकम बैक टू आवर चैनल साइलेंट स्कॉलर्स। तो जैसे कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, और उसको पढ़ते हुए ये आ गई है हमारी नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़, जिसके अंदर हमें शुरू करने हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, और उसके बाद हम शुरू करेंगे हेलो एरीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। वैसे देखा जाए तो किसी भी कंपाउंड, चाहे वो हेलो एल्केन हो या हेलो एरीन हो, अगर उसकी हमें प्रिपरेशन करनी है तो ऐसे मेथड्स को यूज़ किया जाता है जिससे हमें जो प्रोडक्ट की यील्ड हो वो मैक्सिमम मिले। दैट मीन्स आप जितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट यूज़ करके चले हो उसका मैक्सिमम कंजप्शन हो के आपको प्रोडक्ट की यील्ड, जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, वो अच्छी खासी क्वांटिटी में मिले। ऐसे ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन को आइडियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन माना जाता है, और उन्हीं को हम कंसिडर करके चलेंगे, जो कि बहुत बेसिक हैं, जो ज़्यादातर यूज़ में आते हैं, जिनकी यील्ड काफ़ी अच्छी होती है प्रोडक्ट की। तो देखिए, हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन अलग अलग मेथड से है। तो यहाँ पे बेसिकली हम अल्कोहल से भी जनरेट कर सकते हैं। हमारे पास अपने हेलो एल्केन्स को हम फ्रॉम एल्केन्स से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, फ्रॉम एल्कीन से भी हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इन सभी प्रिपरेशंस को देखने के लिए इनके फर्दर टाइप्स हैं कि अल्कोहल में भी अदर रिएजेंट्स क्या क्या डाले जा सकते हैं जिससे हमें प्रोडक्ट हेलो एल्केन मिले। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे फ्रॉम अल्कोहल से, कि अगर हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल, अगर हमारे पास रिएक्टेंट अल्कोहल है तो उस अल्कोहल को लेकर के हम हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे। तो अल्कोहल से भी हम तीन तरीके से, तीन डिफरेंट टाइप के रिएजेंट्स यूज़ करके अल्कोहल को चेंज कर सकते हैं हेलो एल्केन्स में। दैट मीन्स अगर आपके पास कोई भी ROH टाइप से कोई अल्कोहल, आपको पता है OH अल्कोहलिक ग्रुप होता है, तो R अगर कोई भी चेन है, दैट मीन्स कोई एलिफेटिक चेन है, तो अगर उस चेन के साथ OH लगा है तो उसको अगर हमें RX में कन्वर्ट करना है, X नथिंग बट द हेलोजन दैट आर FCl, Br एंड I। तो अगर आपको इनमें चेंजमेंट करना है तो आप कौन कौन से रिएजेंट्स को यूज़ करके करेंगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। बट यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल क्या रहेगा, अल्कोहल ही रहेगा। तो देखिए, वैसे हमारा जो बेसिक मेथड है, ये जो मेथड आप देख पा रहे हो, इससे आप क्या समझ पा रहे हो कि OH से X बन गया। दैट मीन्स इट्स अ टाइप ऑफ रिप्लेसमेंट रिएक्शन। बिल्कुल, आपने सही सोचा। दिस इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसके अंदर हम OH को रिप्लेस करा रहे हैं विद हेलोजेंस। तो विद द हेल्प ऑफ व्हाट टाइप ऑफ रिएजेंट वी कैन कैरी आउट दिस कन्वर्जन, हम यहाँ पे वो यूज़ करेंगे। तो अब हमारे पास जो तीन टाइप के मैं रिएजेंट्स बता रही हूँ, वो तीन टाइप के रिएजेंट्स कौन कौन से होंगे उन्हें देख लेते हैं। तो पहले तो होगा कि आप कंसंट्रेटेड हेलोजन एसिड्स का यूज़ कीजिए। हेलोजन एसिड मतलब, देखिए, आपने एसिड जनरली सुना होगा, HCl होता है, H2SO4 होता है, HNO3 होता है। ये क्या है, जनरल मिनरल एसिड्स हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। पर इन्होंने बोला हेलोजन एसिड, दैट मीन्स जिनमें हेलोजन हो, तो ये तो नहीं है। HCl में तो हाइड्रोजन है और हेलोजन है, तो ये हो गए ना हेलोजन एसिड। ऐसे ही HBr, HI एंड HF, दीज आर कंसिडर्ड एज हेलोजन एसिड। तो हमें HCl, HBr, HI, HF का यूज़ करना है। वो भी कैसे होने चाहिए, कंसनट्रेटेड। अब देखिए, आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि कंसंट्रेटेड है क्या। तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट आर नथिंग बट शो द क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एसिड। क्योंकि आपको पता है कोई भी सॉल्यूशन हुआ वो किसी सॉल्वेंट में बनाया जाएगा। अब ये जो एसिड्स होती हैं, दे आर नथिंग बट द एक्वस सॉल्यूशन। तो जिस भी सॉल्यूशन में इन्हें प्रिपेयर किया जाता है, उस सॉल्वेंट की अमाउंट कम है और इन एसिड्स की अमाउंट ज़्यादा है। यानी कि आप ऐसे समझिए कि अगर आपको 1 कप दिया गया है और इसमें आपको 10 ml वाटर दिया है और उसके अंदर 50 ग्राम शुगर डाली गई है, तो इस सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सोल्यूट बहुत ज़्यादा है, तो ये सॉल्यूशन काफ़ी गाढ़ा बनेगा, कॉन्सेंट्रेटेड बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड हेलोजन एसिड्स हैं कि इन एसिड्स को, इन हेलोजन्स को जब हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाला गया तो हमारे पास काफ़ी कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन बना है, राइट।
अब हम आगे दूसरा रिएजेंट देखेंगे, दैट इज फोस्फोरस हैलाइड्स। जैसे कि फोस्फोरस हैलाइड्स हमारे पास PCl3 एंड PCl5, या फिर आप यूज़ करते हो PbR3b, PI3b, कोरोस्पॉन्डिंग टाइप ऑफ हैलाइड्स बनाने के लिए। अगर आपको क्लोराइड ही चाहिए तो आप PCl3 यूज़ कीजिए, ब्रोमाइड चाहिए PbR3 यूज़ कीजिए, अगर PI3 यूज़ करें तो आपको आयोडाइड एज अ हेलोजन हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट में मिल जाएगा। तो देखिए, अब हमारे पास जो थर्ड रिएजेंट होगा वो होगा थायोनिल क्लोराइड। अब ये जो वर्ड है, दो वर्ड्स आएंगे आपके पास, एक तो ये जो होगा ये रिएजेंट है SOCl2, और एक बाद में आप देखेंगे आएगा SO2Cl2। दोनों को यूज करने से प्रोडक्ट्स अलग अलग मिलते हैं। तो ये है थायोनिल क्लोराइड। कैसे? जहां भी सल्फर वर्ड आ जाता है वो थायो ग्रुप होता है, सो दिस इज नोन एज थायोनिल क्लोराइड। तो ये जो होता है काफ़ी अच्छी इससे इल्ड आती है, तो ये बेस्ट मेथड माना जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स वाया एल्कोहल्स। तो इसको काफ़ी अच्छा मेथड माना गया है। अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न देख लेते हैं यहीं। इसका रीज़न ये है कि इससे जो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, मतलब जो हमें चाहिए प्रोडक्ट चाहिए, उसके अलावा जो प्रोडक्ट निकलते हैं दैट आर नोन एज बाय प्रोडक्ट्स। अभी आप रिएक्शंस में देखेंगे कि मैं एक मेन प्रोडक्ट तो लिखूंगी जो कि क्या है, हेलो एल्केन, उसके साथ साथ कुछ और भी हमें एक्स्ट्रा में अनचाहे कंपाउंड्स मिल जाएंगे। तो यहाँ जो अनचाहे बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं दैट आर गैशियस इन नेचर, तो उनको आपको अलग से रिमूव करने के लिए कोई मेथड्स नहीं लगाने पड़ेंगे, और उसके लिए आपको कोई भी फिल्ट्रेशन मेथड, कोई अदर टेक्निक्स नहीं लगानी पड़ रही हैं। तो उससे हमारी एफिशिएंसी कहीं ना कहीं बेटर हो रही है। तो हम ये बोलेंगे कि इसके अंदर जो गैशियस हैं, जैसे कि SO2 गैस है निकल जाएगी, HCl एज अ गैस वो भी एस्केप आउट हो जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा बेटर मेथड है जिससे यील्ड भी आपको एक अच्छी खासी अमाउंट में मिल जा रही है, और जो बाय प्रोडक्ट हैं वो सारे क्या हैं, गैसियस हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक यील्ड देने वाला प्रोसेस हो सकता है। तो अब हमारे पास ये जो सेकंड मेथड है दैट इज़ फोस्फोरस हैलाइड। ये जो फोस्फोरस हैलाइड में PbR3, PCl3, PI3, ये जो हैं किसी भी रिएक्शन में इन सीटू प्रिपेयर होते हैं। अब आप सोचेंगे इन सीटू क्या होता है? इन सीटू होता है जो कंपाउंड हम स्टार्टिंग मटेरियल की तरह यूज़ नहीं कर सकते, स्टार्टिंग मटेरियल की तरह इनका एग्जिस्टेंस नहीं होता है। दैट मीन्स आप कहीं से भी PbR3 को ऐसे बॉटल में उठा के यूज़ नहीं करोगे, PI3 आपको कहीं भी ऐसे बॉटल में नहीं मिलेगा कि आप उसको डालोगे अल्कोहल में, मिक्स करोगे और आप अपना प्रोडक्ट बना दोगे। ये इन सीटू रिएक्शन में प्रिपेयर होते हैं, मतलब किन्हीं दो अलग अलग रिएजेंट्स को मिक्स कर दिया जाता है, तब ये रिएक्शन के विद इन साथ साथ ही प्रिपेयर होते हैं, और साथ साथ ही हमारे साथ वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं और हमें प्रोडक्ट RX प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए, अब मैंने इन सीटू तो बोला, अब किन किन दो को मैं मिक्स करूं कि PbR3 PI3 ये हमें ऑब्टेन हो जाएं। तो ये कैसे होते हैं, रेड फॉस्फोरस प्लस में Br2 को अगर हम ऐड कर देंगे तो PbR3 हमें ऑब्टेन हो जाएगा। उसी तरीके से अगर रेड फॉस्फोरस में मैं I2 डाल दूं तो PI3 ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये जो दो तरीके हैं, पहले हम, अगर मुझे फॉस्फोरस हैलाइड से आपको अल्कोहल में डाल के अगर प्रोडक्ट ये चाहिए है, तो साथ में आपको रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन एज अ लिक्विड दोनों को मिक्स करना पड़ेगा, उसको अल्कोहल में डालना पड़ेगा, तब आपको प्रोडक्ट ये ऑब्टेन हो जाएंगे। क्योंकि इन सीटू हमारे पास रिएक्शन में PbR3 मिल जाएगा और PbR3 एज अ सोर्स की तरह एक्ट करेगा, जो कि हमारे पास अल्कोहल में को प्रोवाइड करेगा हेलोजन, जिससे रिप्लेस होके हमें RX ऑब्टेन हो जाएगा। तो अब हम वन बाय वन तीनों मेथड्स की रिएक्शंस देखते हैं कि कैसे हमें कोई फर्दर प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट मेथड है, चलिए सबसे पहले उसकी रिएक्शंस देख लेते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेथड है और इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट आता है जिसका नाम होता है लुकास टेस्ट।
जो कि हमारे पास अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है। तो चलिए उसको देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट मेथड है वाया यूज ऑफ अल्कोहल्स विद हैलोजन एसिड्स। कि आप हैलोजन एसिड के साथ अल्कोहल को यूज़ करके कैसे आप अपने हैलो एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब यहाँ क्या होता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी टाइप के जो अल्कोहल्स होंगे उनकी रिएक्शन आप जनरल मैंने कंसिडर कर लिया। मान लीजिए HCl आप लेके चल रहे हैं, तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, और तो आपको प्रोडक्ट में जो मिल जाएगा वो आपका हेलो एल्केन सिस्टम मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने क्या स्टार्टिंग मटेरियल लिया। अगर प्राइमरी लिया होगा तो प्राइमरी हेलो एल्केन मिल जाएगा, सेकेंडरी लिया होगा सेकेंडरी, एंड टर्शरी लिया होगा तो टर्शरी। तो देखिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि अगर प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल आप स्टार्टिंग मटेरियल की तरह यूज़ कर रहे हैं तो HCl से साथ रिएक्शन अपने आप नहीं हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप रूम टेम्परेचर पे बैठे हो, रूम टेम्परेचर मीन्स एट 25 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन अपने आप प्रोसीड नहीं करेगी। रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए आपको एक लेविस एसिड यूज़ करना होगा जो एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये लेविस एसिड क्या है, कैटलिस्ट क्या है। तो देखिए, अगर हमें किसी एक जगह से दूसरी जगह हमें ट्रैवल करने के लिए जाना है तो हमें एक ट्रैवलर, एक गाइड बुक करना होगा, राइट। तो वो गाइड हमें बताएगा कि आपको इस जगह इतना टाइम लगाना है, यहाँ घूमना है, मतलब हमें एक पाथ प्रोवाइड करेगा जिससे हम अपने टूर को मोर एफिशिएंट और बहुत अच्छा बना सकते हैं। सिमिलरली यहाँ जो कैटलिस्ट होता है वो एक लेविस एसिड होता है। उसकी रिक्वायरमेंट किस लिए होती है, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल इतने रिएक्टिव नहीं है कि वो हमारे प्रोडक्ट की को अपने हाइयर अमाउंट में दे सकें। इसीलिए हमें ZnCl2 लेविस एसिड के तौर पे किसी कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट मिली हुई है यहाँ पे। तो अब हमें प्रोडक्ट में यहाँ क्या मिलते हैं, प्राइमरी या फिर सेकेंडरी हेलो एल्केन्स हमें ऑब्टेन हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ यहाँ टर्शरी अल्कोहल है और उसमें HCl डाला गया तो ये रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर भी अपने आप हो जाएगी। इसके लिए आपको टर्शरी हेलो एल्केन बनाने के लिए किसी भी एक्सटर्नल कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टर्शरी आपको पता है। ये सबसे पहले मैं आप लोगों को इस रिएक्शन में बता दूं, यहाँ कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। इसके मैकेनिज्म में हम देखेंगे कि कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। और आपको पता है कि स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की क्या होती है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो जहाँ भी टर्शरी कार्बोकैटायन बन रहा है तो वो रिएक्शन तो ऑलमोस्ट अपने आप में स्टेबल है, अपने आप में वो काफ़ी स्टेबिलिटी होने के कारण वो रिएक्शन अपने आप प्रोसीड करती जाएगी, अपने आप वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर जाएगी। आप खुद सोचिए, अगर प्रोडक्ट साइड अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल अगर कोई स्पीशीज़ स्टेबल बन रही है तो हमारे पास रिएक्टेंट स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी रिएक्टेंट, कोई भी कंपाउंड अपने आप को स्टेबल फॉर्म में लाना चाहता है। तो अगर वो टर्शरी कार्बोकैटायन अगर बनता है तो मोर स्टेबल हो जाता है। तो रिएक्शन विदाउट किसी कैटलिस्ट की हेल्प से प्रोसीड करती जाएगी और फाइनल प्रोडक्ट हमें दे देगी टर्शरी हेलो एल्केन्स। तो ये तो था इसका कुछ बेसिक, जिससे आपको पता चले कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी किस तरीके से हैलोजन एसिड्स के साथ अलग अलग टाइप की कंडीशंस में प्रोडक्ट देते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि लुकास टेस्ट क्या है, जो इसी रिएजेंट्स का यूज़ करके बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रही हूँ, मैंने यहाँ पे लिया है इथेनॉल, जो कि एक प्राइमरी, आप इसको अल्कोहल कंसीडर कर सकते हैं। एज अ प्राइमरी अल्कोहल मैं इसको कंसीडर कर रही हूँ। तो मैंने इसमें HCl डाला, ये प्राइमरी है तो किसी ना किसी कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, तो ZnCl2 मैंने यूज़ कर लिया। तो अब क्या होगा, चलिए मैं आपको इसका मैकेनिज्म दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैकेनिज्म में क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है
इसके पास है लोन पेयर, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास है। तो आपको पता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो उसके को अटैक उस पे अटैक करता है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। और आपको पता है HCl जो है एक्टिव टाइप का पोलर मॉलिक्यूल है, कैसे एग्जिस्ट करता है, H पॉजिटिव Cl- की तरह। तो ये कहीं ना कहीं इस H पॉजिटिव जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी है उस पर जाके अटैक करेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ से, फर्स्ट स्टेप में हम इसको स्टेप 1 बोल रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, अटैकिंग ऑफ OH ऑन H पॉजिटिव। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, C अब यहाँ बन जाएगा OH2। देखिए एक H पहले ही था, एक H और आ गया OH2, और ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इसको दे दिए तो ऑक्सीजन के पास खुद के पास क्या हो गई, कमी हो गई। तो क्या आ जाएगा, OH2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये जो है एक टाइप का कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया। ये जो रिएक्शन हुई है ये एक टाइप की स्लो रिएक्शन होती है एंड रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अब आप पूछेंगे ये स्लो एंड रिवर्सिबल क्यों है, क्योंकि ये कंपाउंड अपने आप में स्टेबल था, इसमें कोई बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं था, कोई इंटरमीडिएट नहीं था, ये अपने आप में स्टेबल था। तो और कोई भी स्टेबल चीज़ अपने आप को अनस्टेबल क्यों ही करना चाहेगी। तो जैसे ही HCl यहाँ डाला गया तो इस ऑक्सीजन के पास जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी ये अपने आप को उस एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करना चाहता था। तो इसने H पॉजिटिव पे अटैक किया और जैसे ही अटैक किया एक इंटरमीडिएट बना लिया। अब ऑक्सीजन पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज, तो ये अनस्टेबल स्पीशीज बन गई हैं यहाँ पर। तो अगर किसी रिएक्शन से बनने वाला प्रोडक्ट अनस्टेबल होता है तो वो रिएक्शन स्लो हो जाएगी। अगर मुझे स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जाना है तो वो स्लो प्रोसेस होगा और क्या हो जाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी हो जाएगा। अब देखिए इसको आप ऐसे समझिए कि आपको एक रेस में भागना है और आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक भागना है और यहाँ से लेके यहाँ तक के रास्ते में बहुत कांटे बिछे हुए हैं, बहुत हर्डल्स हैं। तो आप इस रास्ते को कवर करने में टाइम बहुत ज़्यादा ले लेंगे और इस रास्ते को फटाफट से कवर कर लेंगे। जो रास्ता ए है, जो बच्चे को प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, जिसने इस ऐसे हर्डल्स को पहले ओवरकम किया होगा, वो ए रास्ते को जल्दी फटाफट कवर करेगा एज कंपेरिजन उस बच्चे के जिसने कभी इस टाइप की प्रैक्टिस नहीं की होगी। राइट, इसको तो सब पार कर लेंगे, ये आसान रास्ता है, इस पे कोई हर्डल नहीं है। हर्डल सिर्फ यहाँ है ए रास्ते पे, बी रास्ते पे कोई हर्डल नहीं है। तो अगर आप देखिए किसी हर्डल वाले रास्ते से जा रहे हैं तो जितना टाइम आप यहाँ वेस्ट करेंगे आपको वहाँ कम टाइम मिलेगा ना। तो देखिए आपका जो रेट है, जिस रेट से आप जीतोगे वो इसी पे डिपेंड करता है। जिसने इस मुश्किल को जल्दी कवर कर लिया उसको और टाइम मिल जाएगा रेस जीतने के लिए। राइट, तो ऐसा ही कुछ रिएक्शंस के साथ भी होता है कि ये जो स्टेप है यहाँ से यहाँ पहुँचना, स्टेबल से अनस्टेबल जाना, फर्स्ट स्टेप में ये एक स्लो प्रोसेस है। मतलब ये स्टेबल है और इसको अनस्टेबल तक जाना है तो इसमें जो भी रिएक्शन जाएगी वो स्लोली जाएगी और जितना स्लोली जाएगी रेट उतना ही स्लो हो जाएगा। तो जनरली जो रेट है वो इसी स्टेप पे डिपेंड करता है। जिस स्टेप पे हमारी स्पीड आके स्लो हो जाती है, हमारा रेट, हमारे जीतने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता इसी पार्ट पे डिपेंड करती है। सो हेंस दिस पार्ट इज स्लो एंड रिवर्सिबल इन नेचर। और ये हमारे पास क्या होता है, RDS स्टेप होता है। इसको आप इस तरीके से बना लीजिए कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है कि अनस्टेबल चीज़ बन रही है पहली बात तो थोड़ा सा भी अगर कोई ड्राइविंग फोर्स आया, उसे कुछ कंडीशन दिखाई दी तो दोबारा से अपनी स्टेबल में पहुंच जाएगा। राइट, आगे देखते हैं अब क्या होता है। अब ऑक्सीजन के ऊपर वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहे, मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहूं। तो यहाँ से H2O का रिमूवल हो जाएगा। याद रखिए ऑर्गेनिक में ये स्टेप कि जब भी ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होंगे वो हमेशा H पॉजिटिव पे अटैक करेगा, OH2 पॉजिटिव बनाएगा और वो हमेशा फिर वाटर का रिमूवल कर देगा। ये फिर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी अपने साथ ले जाता है और जैसे ही अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, कार्बो
कैटायन बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो स्पीशीज बनी है वो इंटरमीडिएट है, जो कि है कार्बोकैटायन। और ये इस कार्बोकैटायन को देखिए, ये सिर्फ किस कार्बन से अटैच है, ऐसे कार्बन से अटैच है जो सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन हुआ। देखिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की जो क्लासिफिकेशन है, चाहे वो कार्बोकैटायन हो, चाहे वो हैलाइड हो या वो अल्कोहल हो, वो सेम ही रहती है। जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई भी कार्बोकैटायन हो, कुछ भी हो, अगर वो किसी ऐसे कार्बन से अटैच है जो कि सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो वो प्राइमरी होगा। 2 से अटैच है सेकेंडरी होगा, 3 से अटैच है तो टर्शरी होगा। ठीक है, अब हमारे पास कार्बोकैटायन बन चुका है। तो अब स्टेप 2 में हमारे पास क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन। दैट मीन्स हमारे पास जो कार्बोकैटायन है, जो कि ये है हमारे पास, इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल कौन, न्यूक्लियस लविंग, मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग, मतलब खुद के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। और हमें पता है हमारे पास जो सिस्टम है उसके अंदर तो Cl- है, तो जो Cl- होगा वो अटैक करेगा यहाँ, और जैसे ही अटैक करेगा तो यहाँ Cl बन जाएगा, और हमारे पास क्या बन गया, एक ये हेलो एल्केन बन गया। कैसे टाइप का, प्राइमरी टाइप का। हम प्राइमरी अल्कोहल लेके चले थे स्टार्टिंग में, देखिए, और प्राइमरी क्या बना दिया, हैलाइड बना दिया। तो यही तो था हमारा स्टेप। तो देखिए, ये लुकास टेस्ट में क्या बोलता है कि ये प्राइमरी जब आपने लिया ना, और जब आपने ZnCl2 डाल के HCl डाला, तो जैसे हम इन दोनों को मिक्स करते हैं ना, तो धुंधलापन आता है। वो धुंधलापन जो आया वो इसकी फॉर्मेशन की वजह से आया। तो अब ये धुंधलापन हमारे रिएक्शन को कंप्लीट होना दिखाता है। जैसे ही ये बन जाएगा, धुंधलापन अपीयर हो जाएगा। टर्बिडिटी, जैसे सर्दियों में होता है धुंध सी दिख जाती है हमें चारों तरफ, वैसा हमें कुछ दिखेगा इसकी फॉर्मेशन की वजह से। तो अब लुकास टेस्ट ये बोलता है कि मेरे पास स्टार्टिंग में क्या था, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। अगर मुझे नहीं पता, मैं आपकी टीचर हूँ और मैंने आपको एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब में मैंने आपको अल्कोहल डाल के दे दिया, और मैंने आपको नहीं बताया कि वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शरी है, और आपको HCl और ZnCl2 दे दिया गया, तो आप उनको दोनों को जस्ट मिक्स करने से कैसे बता सकते हो कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, वो बताता है हमारा लुकास टेस्ट। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि टर्बिडिटी अपीयर होगी, धुंधलापन आएगा। तो जब प्राइमरी अल्कोहल में आप डालते हो HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो आपको टर्बिडिटी जो है वो आफ्टर 10 मिनट्स या उसके से भी ज़्यादा टाइम कई बार ले लेती है, उसके बाद वो अपीयर होगी। और अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया है और अगर आपने उसमें HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 डाला है, तो आपको जो टर्बिडिटी है वो आफ्टर 5 मिनट्स ऑब्जर्व अपीयर हो जाएगी। और अगर आपने टर्शरी अल्कोहल लिया है, जैसे मैंने आपको बताया था, टर्शरी कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा जो कि बहुत स्टेबल होगा, उसको लेविस एसिड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पर अगर हमने फिर भी उसमें ये डाल दिया गया, क्योंकि लुकास रिएजेंट है, आपको डालने ही पड़ेंगे, तो क्या होगा, जो टर्बिडिटी है वो सडनली अपीयर हो जाएगी। जैसे ही डालेंगे ना आप, वैसे ही रिएक्शन हो जाएगी, सडनली अपीयर हो जाएगी। तो आप उसको क्या बोलोगे, वो टर्शरी अल्कोहल है। ये तीनों ये क्या है, लुकास टेस्ट की ऑब्जर्वेशंस हैं। अगर कोई आपसे ये पूछे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल के लिए टेस्ट क्या है, तो है लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट से टर्बिडिटी के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि रिएक्टेंट क्या रहा होगा। तो अब हमें ये बात समझ में आई कि इन दोनों रिएजेंट्स में लेविस एसिड डालने के बाद भी रिएक्शन इतना लेट प्रोसीड हुई कि टर्बिडिटी कितनी लेट आई है, देखिए। और इसमें जैसे ही ZnCl2 डाला, टर्बिडिटी तुरंत आ गई। इसका मतलब ये कि जो रिएक्शन है वो बहुत जल्दी प्रोसीड कर गई वाया टर्शरी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन से। तो यहाँ हमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट था कि अल्कोहल की प्रिपरेशन वाया हेलोजन एसिड कैसे करेंगे, वो आई थिंक हमें क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि हम फॉस्फोरस हैलाइड से और थायोनिल क्लोराइड से किस तरीके से प्रिपरेशन की जाती है। तो तब तक आप इतना जितना हमने सिलेबस कवर किया है, इसी को पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। वीडियोस को आखिरी तक देखना ना भूलें, और हमारे चैनल पे को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए।
और स्टे ट्यून। थैंक यू।